तो सही माने राम राम जय श्री राम भाई लोगों। तो आज जयपुर 200 फीट अपन और अंकल जी ने जयपुर में ईंटों की खड्डी खाली कर दी और अंकल जी आ गए अपन को यहाँ फालूदा पिलाने के लिए। तो फालूदा पी के देखते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट को फ़ोन पर मिलाते हैं, देखते हैं आगे का कहाँ ऑर्डर मिलेगा। तो अभी अपन यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि अपनी गाड़ियों में नो एंट्री लगी हुई है। तो नो एंट्री खुलेगी रात को, तो रात को निकलेंगे अपन यहाँ से। तो अंकल जी अपन को फालूदा पिला दिया, तो अंकल जी को खिलाएंगे अब अपन ने ठंडा। तो यहाँ 2 ड्यू ले ली है, तो मैं और अंकल जी आराम से बैठे बैठे पी रहे हैं और अंकल जी के आ रहा है फ़ोन। तो भाई लोगों अपनी दोनों गाड़ियाँ लग चुकी है, रात को नो एंट्री पार करके सो जाएंगे, फिर चलेंगे वहाँ से सुबह। तो भाई लोगों अपनी दोनों गाड़ियाँ लग चुकी है। एक गाड़ी लगी है टोहाना हरियाणा के लिए अंकल जी वाली, और अपनी लगी है बरनाला पंजाब के लिए। तो दोनों में मक्का लोड होगा, तो 12 मंडी से लोड करेंगे अपन। तो भाई लोगों रिंग रोड पर चढ़ते चढ़ते ये रोड बंद था क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, कोई गाड़ी में आग लग गई कोई, और कोई गाड़ी दिखी नहीं यहाँ पे, एक ही लिए ही गाड़ी थी, कोई वायरिंग की दिक्कत होगी शायद आग लगी इसमें। तो भाई लोगों अपन जयपुर पार करके आ गए, जयपुर से कोटा वाली रोड पे। तो आगे चल के ये जियो के पंप से डीजल भरवा लेंगे, अपनी टंकी फुल करा लेंगे क्योंकि अपने पास में ईंटों का भाड़ा आया हुआ था, तो उसमें डीजल फुल करा हो जाएगा अपनी गाड़ी का। और फिर चलेंगे कंटिन्यू क्योंकि अपनी गाड़ी आज तो लोड होगी नहीं, कल सुबह होगी दोनों गाड़ी एक जगह से लोड। तो भाई लोगों जियो के पंप पे गए थे पहले, लेकिन वहाँ पे बोला 50 लीटर से मिलेगा। तो अपन आ गए भारतीय पंप पे क्योंकि यहाँ पे डीजल टंकी फुल हो जाएगी, यहाँ 50 लीटर वाला कोई रूल नहीं है। तो यहाँ से टंकी फुल करा के फिर निकलेंगे कंटिन्यू अपने सफ़र की तरफ, आगे चल के नहाएंगे होटल पे। तो भाई लोग आगे बरौनी थाना पार करके अपन अंकल जी और तीनों जने नहा लिए यहाँ पे होटल पे, बढ़िया खाना खा लिया। और अब चलेंगे धीरे धीरे आराम से, रात तक शाम तक पहुँच जाएंगे 12। तो 12 वहाँ पे पास में कोई होटल देख के वहाँ पर सो जाएंगे और सुबह चलेंगे वहाँ से। तो भाई लोगों ये है देवनारायण होटल, बरौनी थाना पार करते आती है, बहुत बड़ी होटल है, ड्राइवर साइड में आती है, कोटा से जयपुर से कोटा की तरफ चलते हैं तब। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है और बढ़िया नहाने की व्यवस्था है, तो आओ तब कब ज़रूर रुके होटल पे, और बहुत अच्छा स्टाफ है इनका। तो भाई लोगों पहुँच चुके हैं 12 मंडी में। तो यहाँ पे खड़े हैं कांटे के पास में, परसोनाथ के पास में। तो पार्टी वाला अभी फ़ोन नहीं उठाया, तो सुबह का टाइम है, थोड़ी देर बाद में फ़ोन मिलाएंगे। और अंकल जी खड़े अपने पीछे, तो पार्टी वाले से बात करके काटा कोटा करा के फिर देखते कहाँ से लोड होगी अपनी गाड़ी, है मंडी है या कोई गोदाम है, अभी फ़िलहाल पता नहीं है अपन को। कांटे के लिए बोला था, कांटे के पास में आ गए अपन। तो भाई लोग तीनों गाड़ियाँ काटा कोटा करा के आ गई है गोदाम के पास में। तो ये अपनी आगे गाड़ी लग रही है, ये है फतेहपुर के पास में लक्ष्मणगढ़ की, उसके बाद में अपनी गाड़ी लोड होगी, उसके बाद में अंकल जी वाली। तो भाई लोगों वो गाड़ी लोड हो चुकी थी, उसका रास्ता तिरपाल करके कंप्लीट कर दिया उसको। तो तीनों गाड़ियाँ साथ में काटा कराएंगे, साथ में चलेंगे यहाँ से। तो वो गाड़ी लोड हो गई, अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए लगा दी अपन, एक दांग लग गई है। तो यहाँ बढ़िया ट्रेनों की व्यवस्था है, बढ़िया गोदाम है। तो बारिश बुरिश आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ही कर लेंगे अब गाड़ी की तिरपाल। वैसे मौसम हो रहा है बारिश आने का। भाई लोग अपनी गाड़ी बाहर निकाल दी थी लेकिन बारिश आ गई थी, इसलिए अपन गाड़ी सीधी सीधी अंदर ले आए और गाड़ी के रस्सा तिरपाल करके गाड़ी अपनी कर ली कंप्लीट। और वो खड़ी वो पहले अपने से पहले गाड़ी भरी थी लक्ष्मणगढ़ वाली, वो भी भर के खड़ी हुई है और अपने भर गई है। और अब अंकल जी वाली गाड़ी लगा दी है भरने के लिए, ये भी 2 दांग लगी है इसके अंदर। फिर इनके भी रस्सा तिरपाल करके कंप्लीट कर लेंगे और साथ में चलेंगे काटा कराने के लिए। तो भाई लोगों 12 से निकलते निकलते अपन को लेट हो गया था, तो वहाँ से निकलते ही अपन को मिल गए थे 12 वाला आरटीओ साहब। तो वहाँ से जुआरी करवा के निकल गए अपन, एक्सप्रेस पे चढ़ गए अपन। तो भाई लोगों को उनियारा देख के रास्ता था वो टूटा हुआ था, बहुत रोड ख़राब थी, उसमें खाली हुई गाड़ी बहुत परेशान हुई। तो अपन ने एक्सप्रेस वे ले लिया। तो यहाँ से सीधा अपन उतरेंगे लाल सोट। तो ये इधर आती है सुरंगे। तो दोस्तों ये सुरंगे समझ में नहीं आ रही किस हिसाब से बनाई हुई है, इसके ऊपर तो डूंगर है नहीं, साइडों में पहाड़ है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर से कोई जानवर निकल जाते हैं इसलिए बनाई होगी, और कुछ आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल, इतना ही है आइडिया, शायद इसलिए बनाई हुई है ये, क्योंकि ऊपर फाड़ नहीं है। बूंदी वाली सुरंग के ऊपर तो फाड़ है। लोगों रात के 12 बज चुके हैं और ये लक्ष्मणगढ़ वाली गाड़ी की कोई परेशानी हो गई है, शायद या तो लेदर पकड़ रही है इसलिए व्हील गर्म हो रहा है, या फिर कोई बेरिंग टूट गया है इसका। तो एक तो सेटिंग उतार के चेक कर लेंगे थोड़ी दूर चल के, फिर भी आवाज़ आती है तो फिर बेरिंग चेक करेंगे खोल के। तो ये मेन हाईवे है, तो तीनों गाड़ियाँ लगा दी है लाइन से। तो आगे चल के चेकेंगे, आवाज़ आएगी तो फिर। तो भाई लोग इसमें आवाज़ आ रही थी,
तो भाई लोगों अपने कैप खोल के देखी तो इसका बेरिंग टूट गया। इसका ये एकदम ग्रीस का ऑयल बन गया, एकदम कीचड़ की तरह हो गया ये। तो ये अभी हाईवे पर तो कोई व्यवस्था होगी नहीं, तो सुबह देखेंगे इसका। अभी तो कोई समाधान नहीं है, तो यहाँ पे साइड में लगा दी है गाड़ियाँ और रात को रुक जाएंगे यहाँ पे, सुबह चलेंगे। तो भाई लोग रात को वहाँ रुक गए थे और सुबह चले थे वहाँ से। तो सुबह कोई मिस्त्री से कोई कॉन्टैक्ट हो गया, सुबह हो जाएगा उसका काम। वहाँ पे वैसे तो लंबे लगे हुए थे पंचर वाले के, वो टायर खोल देगा और मिस्त्री से काम हो जाएगा। तो भाई लोग जयपुर चौमू पार करके अपन रिंगस पहुँचने वाले हैं। तो अभी तो अपनी गाड़ी पार्टी वाले से बात की तो बोला उस आज कल खाली नहीं होगी, परसों होगी। तो अपनी कल तो खाली नहीं होगी, इसलिए आज फतेहपुर रुक जाएंगे। तो थोड़ा बहुत काम है गाड़ी का, कोई ऑयल लीकेज है वो चेक करवा लेंगे। तो भाई लोगों धीरे धीरे आ गई बारिश, तो बूंद बूंद बारिश बरस रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है। तो फतेहपुर रुक जाएंगे रात को, सुबह काम करा के निकलेंगे वहाँ से। तो भाई लोगों फतेहपुर रुक गए थे कल और अपन पहुँच चुके हैं अब राजगढ़। कल गाड़ी का काम भी करा लिया। तो अब राजगढ़ से अपनी गाड़ियाँ दोनों अलग अलग हो जाएगी, दोनों रानियाँ। एक तो सीधी जाएगी हिसार की तरफ और अपन चलेंगे सिरसा की तरफ। तो एकदम मन उदास सा हो रहा है दोस्तों।